रुद्रपुर में आयोजित उत्तराखंड निवेश उत्सव में अमित शाह, सीएम सहित कई दिग्गजों का लगा जमावड़ा। गिनाई उपलब्धियां, 1 लाख करोड़ की हो चुकी है निवेश की ग्राउंडिंग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया वृक्षारोपण। खटीमा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत अपनी माता के साथ किया वृक्षारोपण। सभी से की पौधारोपण की अपील। पंचायत चुनाव के लिए प्रचार प्रसार तेज। गांव-गांव पहुंच रहे प्रत्याशी कर रहे वोटों की मांग। ग्रामीणों से मूलभूत सुविधाओं पर काम करने का आश्वासन। 24 और 28 जुलाई को है वोटिंग। देहरादून में फुटपाथ और सड़कों पर ठेलियां लगाने वालों के खिलाफ अब तक 8000 से अधिक चालान। निगम आयुक्त ने कहा अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं होगा, कार्रवाई रहेगी जारी। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरणादायी आह्वान को आत्मसात करते हुए खटीमा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत अपनी माता जी के साथ वृक्षारोपण किया। इस दौरान सीएम ने सभी से इस अभियान में जुड़ने का आग्रह किया और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करने की अपील की। दिसंबर 2023 में हुए वैश्विक निवेशक सम्मेलन के परिणाम स्वरूप उत्तराखंड में अब तक 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश ऊर्जा क्षेत्र में धरातल पर उतर चुका है। इसके बाद विनिर्माण और रियल एस्टेट सेक्टर में भी उद्यमियों की रुचि बढ़ी है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में आज प्रदेश सरकार की ओर से निवेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। इस उत्सव के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग का जश्न मनाया जा रहा है। राज्य सरकार का यह आयोजन पहली बार जनता के सामने निवेश की असली तस्वीर पेश करेगा, जिससे प्रदेश की औद्योगिक छवि और आर्थिक मजबूती को बल मिलेगा। जी उत्तराखंड आ रहे हैं और जो हमारा 1 लाख करोड़ रुपए का जो ग्राउंडिंग है वो फाइनल ग्राउंडिंग है और औद्योगिक जगत में ये उत्तराखंड के बढ़ते हुए कदम है। मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में औद्योगिक क्षेत्र में उत्तराखंड बहुत आगे अपना नाम करने वाला है। कई फैक्ट्रियाँ, कई बड़े नाम, कई नामचीन कंपनियाँ जो हैं उत्तराखंड में इन्वेस्ट कर रही। उत्तराखंड में इन्वेस्ट करके कई लोगों के इंफ्रा भी खड़े हो गए हैं। निश्चित रूप से जो हमारा सरकार का सोचना है कि यहाँ के युवाओं को अपने प्रदेश में काम मिल सके, अपने शहरों में काम मिल सके, उस दिशा की ओर हम काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से केंद्र सरकार का हमेशा उत्तराखंड को सहयोग रहा है। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय उत्तराखंड को दिया। मैदानी क्षेत्रों से फल सब्जियों की आपूर्ति में कमी के बीच लोहाघाट और आसपास के प्रवर्ती किसानों ने बाजार में नई जान फूंक दी है। किसानों की ओर से मेहनत से उगाई गई ककड़ी, सेब, आड़ू, नाशपाती, आम, शिमला मिर्च और आलू जैसे ताजे फल और सब्जियां लोहाघाट बाजार में भरपूर मात्रा में पहुंच रही है, जिन्हें ग्राहक हाथों हाथ खरीद रहे हैं। स्थानीय सब्जी व्यापारी उमेश चंद्र और पुष्कर भारती के अनुसार मुक्तेश्वर और लोहाघाट क्षेत्र से लगातार उपज आ रही है, जिससे व्यापार में तेजी आई है। किसानों और व्यापारियों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है और रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। किसानों ने प्रशासन से सब्जी मंडी की स्थापना की मांग की है, जिससे विपणन में और भी सुगमता हो सके। सर मुक्तेसर से आ रहा है, भानावली से आगे बढ़ता है 40 किलोमीटर मुक्तेसर का। 120-140 रुपए किलो। पहाड़ी फलों में ये सर आम है पहाड़ी लोकल का, और सेब है लोकल का, नाशपाती है, ककड़ी है, सब चीज है सर यही लोकल का ही मिल जाता है सर। मिल जाता है 700-800 रुपए कमा लेते हैं। लोहाघाट से आ रहा है, खीरा आ रहा है सर, और बंद गोभी आ रही है, टमाटर है, बैंगन है, नाशपाती है, सब चीज आ रहा है सर। आड़ू, नाशपाती, ये आम हो गया, सेब हो गया, ककड़ी हो गई, सब चीज आ रहा है। अच्छा परसेंट किया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि यहाँ का बाजार अभी जैसे पहले मंडी लगती थी, मंडी लग जाती तो फिर और ज्यादा किसानों के लिए फायदा होगा। काश्तकारों तो यही है कि हमारा माल निकल जाए जल्दी। बहुत कुछ मिल रहा है, रोजगार तो है ही,
किसानों के लिए भी अच्छी वो हो गई, अब अच्छी व्यवस्था हो गई, बगीचे अच्छे आ गए, पेड़ अच्छे आ गए हैं, अच्छी क्वालिटी के पेड़ हैं, तो 2-3 सालों में भरपूर मात्रा में फल मिलेगा। सब व्यवस्था सही है, मतलब मंडी की व्यवस्था है, मंडी की व्यवस्था करनी चाहिए थोड़ी बहुत, जो कि काश्तकार आके। चमोली में समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भगवान फ्यूला नारायण मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए विधिवत पूजा अर्चना के साथ खोल दिए गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चार और विशेष भोग के साथ कपाट खोले गए। पहले दिन देव पूजन प्रक्रिया के साथ भगवान फ्यूला नारायण को दूध और मक्खन का भोग लगाया गया। इस पौराणिक मंदिर में ठाकुर जाति का पुजारी होता है। मंदिर के आसपास उगने वाले विशेष फूल फ्यूला की वजह से भगवान को फ्यूला नारायण कहा जाता है। भगवान फ्यूला नारायण के कपाट विधि विधान से खुल गए हैं। वैसे नारायण जी के कपाट श्रावण संक्रांति को खुलते हैं हर साल। इस साल माँ भगवती कालिका और धार की देवी की जो रथ यात्रा है उसका जो कार्यक्रम रहा और संक्रांति के दिन देवी अपने प्रवास के स्थान में चलेगी। भगवान नारायण के कपाट यहाँ पर वेद मंत्रों के साथ खोल दिए गए हैं। लोहाघाट की लोहावती नदी जो गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है, अब उसे स्वच्छ बनाने के लिए प्रशासनिक प्रयास तेज हो गए हैं। डीएम चंपावत मनीष कुमार के निर्देश पर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और एसडीएम नीतू डांगर की अध्यक्षता में जल निगम, सिंचाई, जल संस्थान समेत कई विभागों की संयुक्त बैठक हुई। नदी में गिरने वाले गंदे नालों को टैप कर देवराड़ी बैंड पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। निरीक्षण जल्द ही किया जाएगा। तब मैं लोहाघाट की जनता को धन्यवाद कहना चाहूँगा। जिस प्रकार से लगातार वो लोहावती नदी के पुनर्जीवित के लिए लगातार संघर्षरत थे और जो हमारा गंदा पानी लोहावती नदी में गिरता है उसके लिए संघर्षरत थे, तो इसको देखते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और मैं उनको धन्यवाद भी कहना चाहूँगा कि और नवनियुक्त जिलाधिकारी महोदय को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। आते ही तुरंत ही इस ओर उन्होंने संज्ञान लिया और आज समस्त विभागों की एक मीटिंग की गई। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार चंपावत जिले को आदर्श जिला बनाने की ओर अग्रसर हैं। जो ये आज हमारे गंदे नाले ट्रीट हो रहे हैं, इसको भी उनका ध्यान उन्होंने खुद ही कर रखा है और जल्दी ही इसकी भी स्वीकृति होगी। पूर्व में कई बार ये शिकायतें मिली थी कि लोहावती रिवर में जो सीवेज है उसका पानी अनट्रीटेड जा रहा है और यहाँ के लोगों को उससे दिक्कतें हो रही हैं, जिसके लिए हमारे जिलाधिकारी महोदय ने स्टेप लिया और एक एसटीपी प्लांट का उन्होंने प्रोजेक्ट किया है जो हमारे पूरे जो नगरीय क्षेत्र है उसके जितने भी नाले जो हमारे लोहावती रिवर और बाटीघाट गदेरे में जाते हैं उसको वो ट्रीटमेंट करके आगे देवराड़ी बैंड के पास है वहाँ पे एसटीपी प्लांट बनेगा और शहर का पूरा जो अनट्रीटेड पानी है उसको उसके थ्रू वहाँ ट्रीटमेंट के बाद उसको ट्रीट किया जाएगा। आज पूरा एसटीपी के लिए डिस्कशन हुआ था, जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबसे उसके बारे में वार्ता की गई। उसके बाद सब लोगों का यही हुआ है कि एसटीपी प्लांट इस शहर के लिए सूटेबल है और फ्यूचर के लिए उसकी नीड भी है, तो उसको आज हम यहाँ से भेज के डीएम सर के पास जाएगा, उसको यथाशीघ्र अब उसको स्टार्ट। बड़ी खबर रुद्रपुर से सामने आ रही है, जहां रुद्रपुर में निवेश उत्सव कार्यक्रम का किया गया है आयोजन, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। आपको बता दें थोड़ी देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग पर कार्यक्रम आयोजित। स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। रुद्रपुर में निवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। थोड़ी देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 1 लाख करोड़ के निवेश पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। देहरादून में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि लगातार हार से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, तभी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर भी सवाल उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी छोटा हो या बड़ा, अगर वह भ्रष्ट है तो उस पर सख्त कार्रवाई जरूरी है, लेकिन कांग्रेस को इस पर भी तकलीफ हो रही है। हनी पाठक ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें पुदीना हरा की जरूरत है। कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो बैठी है, तभी इस तरीके की बेबुनियादी बातें कर रही है। उनको ये सोचना चाहिए कि कोई भी अधिकारी
चाहे वो छोटा कर्मी हो चाहे बड़ा कर्मी हो, भ्रष्टाचारी कोई भी पद नहीं होता है। भ्रष्टाचार एक वो कड़ा दंश है हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे समाज के लिए, जिस पर कोई भी अधिकारी किसी भी पद पर हो उस पर कार्यवाही निश्चित रूप से लेना चाहिए, और कार्यवाही जो हमारी धामी सरकार ले रही है। लेकिन इस पर भी उनके पेट में दर्द हो रहा है, उनको पुदीन हरा की टैबलेट की आवश्यकता पड़ रही है कि कार्यवाही क्यों हो रही है, छोटों पर क्यों हो रही है, बड़ों पर क्यों हो रही है। तो इस तरीके की बातें जो वो कर रहे हैं, इससे साफ साबित होता है कि उनका हाथ लगातार, जो उनका कांग्रेस चिन्ह का जो हाथ है वो भ्रष्टाचारियों के साथ है। वो इस तरीके की बातें करके, बेबुनियादी बातें कर इस चीज को साफ कर रहे हैं। सीमांत जनपद उत्तरकाशी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गए हैं। एक महीने से चुनाव चिन्ह का इंतजार कर रहे प्रत्याशियों को प्रतीक चिन्ह मिलते ही गांवों में प्रचार प्रसार तेज हो गया है। प्रत्याशी अब डोर टू डोर जाकर वोटरों से संपर्क कर रहे हैं, जिससे शांति पहाड़ वादियों में चुनावी रौनक लौट आई है। प्रत्याशी सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के वादे कर रहे हैं और 28 तारीख को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील लोगों से की जा रही है। पलायन से खाली हुए गांवों में भी चहल पहल लौट आई है। जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान पदों के दावेदार अपनी अपनी टीमों के साथ गांव-गांव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्राथमिकता होगी शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल। हमारी ये प्राथमिक समस्याएं जो हैं इसका निदान करना हमारी प्रथम वरीयता होगी, हमारी प्राथमिकता होगी। प्रकार के शासन स्तर से बिल्कुल उस पर कार्य करवाने के लिए बिल्कुल प्रयासरत रहेंगे। जब मुझे आशीर्वाद देती है तो मेरी जो प्राथमिकता होगी शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर होगी, और जो हमारे यहाँ मेन समस्या है वो है चार धाम यात्रा में जो है शौचालय संबंधी जो परेशानियां हैं, यात्रियों को जो है शौच संबंधी समस्याएं जो है वो बहुत ज़्यादा है। मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं हर जगह शौचालय उपलब्ध कराऊंगी। उससे पूरे क्षेत्र में एक आक्रोश है कि कई जनप्रतिनिधियाँ यहाँ के कई जिला पंचायत पहले भी रह चुके हैं, किसी ने भी किसी गरीब आदमी पर, पूरे क्षेत्र पर किसी का भी कभी किसी का भरोसा नहीं जीत पाया है। तो मैं आपको और गायना पट्टी की जनता को आश्वस्त करा रहा हूँ कि हमारी क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, नेटवर्क सुविधाएं हैं, एवं अन्य हमारी सड़कें और पानी जैसी कई मूलभूत समस्याएं हैं। कई लोग जो है कनेक्शनों से वंचित हैं। तो मैं गायना पट्टी के सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर आपका सहयोग रहेगा तो निश्चित है कि मैं पूरे क्षेत्र का समग्र विकास करूंगा। मुझे जो है जनता अगर आशीर्वाद देती है तो निश्चित रूप में जो है मैं अपने क्षेत्र को दिलसोर से लेकर अठाली तक जो है मेरी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे रोड की समस्याएं हैं और महिलाओं की समस्याएं हैं। कई जगह पर ऐसी जो बीपीएल परिवार आदमी है लेकिन उनका बीपीएल परिवार का राशन कार्ड नहीं है, कई जो समस्याएं हैं इस पे मैं खरा उतरूंगा और निश्चित रूप में जो है मैं इस क्षेत्र का विकास करूंगा। कहीं ना कहीं मैं समस्याओं से और मूलभूत सुविधाओं तक दोनों ही चीजें मैंने देखी। तो प्रतापनगर में कोई बच्चा कल के दिन ऐसा ना रहे कि उसे वो विद्यालय में जाए और वो पढ़ाई से अनछुआ रहे। कोई माताएं ऐसी ना रहे कि वो 2-2 मील दूर जाकर पानी के लिए बंटा सिर पर रख के आए। कोई, मैं बोलूँगी कि कोई बुजुर्ग ऐसा ना रहे कि वो 2-2 किलोमीटर तक अपनी लकड़ी लेकर अपने घर तक पहुँचने की कोशिश करे। कि अगर पूरे क्षेत्रवासी आज मुझे अपना आशीर्वाद देंगे तो 5 साल, अगले 5 साल जो आप मुझे देंगे, आपको प्रिंस ही रावत अपनी बेटी के रूप में और बौसाड़ी जैसा मेरा ससुराल है आपको अपनी बहू के रूप में हमेशा साथ मिलेगी और हर वक्त साथ मिलेगी। आज से पहले जो जिला पंचायत सदस्य रहे हैं वो चौरंगी से इधर उनके दर्शन नहीं हुए। वो विकास पुरुष नहीं बने, अपने नाम को जो है उन्होंने नारा दिया विकास पुरुष, वो विनाश पुरुष गाजना के रहे हैं। हमारे यहाँ सड़क है, सड़क पर गड्ढाई है। हमारे यहाँ स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग है, उस पर जो है मास्टरी नहीं है। हमारे यहाँ हर घर नल लगा, उस पर कभी जल नहीं आया। हमारे यहाँ खेल का मैदान नहीं है। हम तो श्रीमती बबीता पवार जी को इस समय बहुत अच्छे मतों से विजय प्राप्त करवाएंगे। हमें बड़ी खुशी है कि हमको ऐसा प्रत्याशी मिला है इस साल, जिन्होंने प्रधान काल में, जब ये प्रधान रहे इससे पहले, तो इन्होंने काफ़ी काम किया। दिलसोर चामकोट ग्राम सभा के प्रधान थे, तो इन्होंने दोनों जगहों के अच्छे रास्ते, अच्छे सारी व्यवस्था, कहीं ये नहीं कह सकते अब ये नहीं किया। सारे काम इनको जो है, जो मतलब कंज्यूमर्स है ना, उससे भी ज़्यादा चिंता इनको खुद रही थी। तो हमें तो बड़ा भरोसा है कि जो हमारी जो प्रत्याशी हैं शालिग्राम भट्ट जी, तो यह इनको अगर आशीर्वाद मिलता है पब्लिक का तो पब्लिक के हित में रहे।
पंचांग खुलते ही कांवड़ यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। हरिद्वार से लौट रहे शिव भक्तों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। नेशनल हाईवे 334 पर जगह जगह रंग बिरंगी आकर्षक और मनमोहक झांकियां दिखने को मिल रही हैं, जो न सिर्फ कांवड़ियों बल्कि स्थानीय लोगों को भी आकर्षित कर रही हैं। शामली से आए शिव भक्त करण ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ बीते 8 सालों से हरिद्वार कांवड़ लेने आ रहे हैं। इस बार की व्यवस्था से वे बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि इस बार हरिद्वार पुलिस की ओर से बनाई गई व्यवस्था अत्यंत सराहनीय है। पुलिसकर्मी दिन रात शिव भक्तों की सेवा और सुरक्षा में लगे हुए हैं। मौजूद दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर नगलाई मरती है और वहीं हमारे साथ एक भोले मौजूद है शिव भक्त। वो हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं 20 से 21 लीटर और वो अपने घर की ओर लौट रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हो आप? कितना लीटर आपके पास जल है? इतने ग्राम डोरी जिला गाजियाबाद हमारे पास 20-21 लीटर जल है और हमने कल 3 बजे जल उठाया था और अब अपने 23 तारीख तक जिस दिन जल है उस दिन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आराम से अपने चल रहे हैं। धूप में थोड़ा धूप तो है, गर्मी है, कष्ट भी होता है, खैर मगर भोले की भक्ति में छू रहे हैं अपने। हरिद्वार पुलिस प्रशासन की किस तरह की आपको व्यवस्था लग रही है? किस तरह पुलिस प्रशासन आपको सपोर्ट कर रहा है? सही कर रहा बोले। वहीं रुक करेंगे रुद्रपुर की ओर, जहां उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और बाबा रामदेव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। संकल्प की पूर्ति का ये उत्सव है। इसके लिए एक बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का और हमारे श्रद्धेय अमित शाह जी का एक बार जोरदार अभिनंदन है कि आज एक संकल्प की पूर्ति के उत्सव के एक बहुत बड़े पड़ाव पर हम यहां पर हैं। आज उत्तराखंड विश्व के हेल्थ, एजुकेशन, रिलीजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म, अध्यात्म, प्रकृति और संस्कृति की वैश्विक राजधानी के रूप में उत्तराखंड और हम उत्तराखंड वासी इस पर गौरव अनुभव होना चाहिए सब। और ये विरासत मूलक विकास, संस्कृति मूलक समृद्धि और अपने संस्कारों को अपने भीतर समेटते हुए पूरी दुनिया के लोग अपने बच्चों को उत्तराखंड में पढ़ाना चाहते हैं। चारों तरफ प्रदूषण है, वो भौतिक प्रदूषण के साथ साथ वैचारिक और सांस्कृतिक प्रदूषण भी है। आज देहरादून से लेकर के उत्तराखंड में कम से कम 50 जगहों पर स्कूल बहुत अच्छे बने। मैं देख रहा था नए निवेश में यूनिवर्सिटियां भी बहुत अच्छी बन रही है और विद्युत के क्षेत्र में सौर ऊर्जा से लेकर के जलीय ऊर्जा से, जल ऊर्जा से लेकर के माने ऊर्जा के क्षेत्र में और जो सौंदर्य प्रकृति ने, परमेश्वर ने उत्तराखंड को दिया है। भारत हमारी माता है तो उस भारत माता का मुकुटमणि हमारा ये हिमालय उत्तराखंड है। और इस उत्तराखंड में रोजगार के नए अवसर और रोजगार के नए अवसरों के साथ में एक इको फ्रेंडली डेवलपमेंट का एक नया मॉडल उत्तराखंड दे रहा है। जिस तरह से पूरी दुनिया में एक अलग प्रकार का एक वातावरण सा बन गया है प्रदूषण का, असुरक्षा का, यहां 100% सुरक्षा की गारंटी, 100% प्रकृति और पर्यावरण के साथ समन्वय के साथ आगे बढ़ने का की एक दृष्टि और उसमें यहां निवेश के सभी दिशाओं से आज यदि योग की बात की जाए, आयुर्वेद की बात की जाए, नेचुरोपैथी की बात की जाए, पूरे देश में वेलनेस के भी सबसे श्रेष्ठ नीति उत्तराखंड ने घोषित की। इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। पूरी दुनिया समृद्धि के साथ स्वास्थ्य को साथ में लेकर के आगे बढ़ रही है और हमारे स्वास्थ्य के तो सबसे बड़े मॉडल हमारे श्रद्धेय अमित शाह जी, जिन्होंने 40 किलो से अधिक वजन कम करके कि विश्व कीर्तिमान बनाया। इसके लिए भी हमारे स्वास्थ्य के भी बहुत बड़े आदर्श हैं। मैंने घंटों आपके साथ चर्चा की। देश की शिक्षा व्यवस्था आदर्श रूप में कैसे बढ़े कि जिससे ऐसे व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व का निर्माण हो
हम अपने ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों के रूप में अपने बच्चों को तैयार कर सकें। और उसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड के निर्माण से लेकर के उसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर जो आशीर्वाद आप देते रहते हैं, एक शिक्षा की सम्यक दृष्टि, चिकित्सा की सम्यक दृष्टि, अर्थव्यवस्था की सम्यक दृष्टि, कृषि से लेकर के उद्योग से लेकर के सहकारिता से लेकर के देश की रक्षा और सुरक्षा का जो हम आपके सुदृढ़ हाथों में ये देश है, उससे हम बहुत गौरवान्वित हैं। और हमारे श्रद्धेय अमित शाह जी का उत्तराखंड पर विशेष आशीर्वाद है, इसके लिए उनका हम पूरे उत्तराखंड की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जब भी कोई बात आती है तो हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ हमारे देश के गृह मंत्री जी और सहकारिता के अनेक और बाकी भी जितने भी उत्तराखंड के विकास के संदर्भ हो सकते हैं, आपका सदैव वरद हस्त उत्तराखंड पर रहता है। और ऐसे दिव्य व्यक्तित्व और नेतृत्व के आश्रय में ये उत्तराखंड, जैसे मैंने कहा, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति और उसके साथ विकास और समृद्धि के नए सोपान चढ़ रहा है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड के चमोली में देर रात भूकंप के झटके महसूस होने से दहशत फैल गई। लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकलकर सड़क पर खड़े हो गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.3 बताई जा रही है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तराखंड के चमोली जिले में 3.3 तीव्रता का भूकंप आया, जो जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था। इससे पहले 8 जुलाई को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रिक्टर पैमाने पर 3.2 तीव्रता का भूकंप आया था। एनसीएस के अनुसार यह भूकंप दोपहर 1:07 पर 5 किलोमीटर की गहराई पर आया था। उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।